जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में पीएम मोदी अमेरिका से लेकर फ्रांस तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें। भारत की अध्यक्षता में G20 का हिस्सा बन सकता है अफ्रीकन यूनियन। पीएम मोदी बोले, G20 को अंतिम छोर तक ले जाना मेरा लक्ष्य। 5 दिवसीय यूरोप दौरे पर गए राहुल गांधी ने बेल्जियम में कहा, भारत में गांधी और गोडसे विजन की लड़ाई, देश का नेचर बदलने की हो रही कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 समिट में न बुलाना मोदी सरकार की घटिया सोच को बताता है। G20 समिट के रात्रि भोजन में शामिल होंगे नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन सहित कई विपक्षी नेता। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी मिला आमंत्रण। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में बीजेपी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार। खुद 30 सीटों पर लड़ेगी चिराग, मांझी के खाते में कुल 7 सीट। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की वजह से एक बार फिर बैकफुट पर आई बीजेपी। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा, भगवा पार्टी मराठों और ओबीसी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, बीजेपी भारत के टुकड़े करने में लगी है, ईडी आईटी लोकतंत्र का नाश कर रही, लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं। G20 के मेहमानों का स्वागत करेगी एआई एंकर आस्क गीता टूल से मिलेगी हर सवाल का जवाब। 5000 साल का दिखेगा इतिहास। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के इंदौर में लगेगा विशाल स्वास्थ्य शिविर। देश भर के 150 डॉक्टर लेंगे भाग। G20 समिट के दौरान भारत, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हो सकती है रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी, सस्ता हो जाएगा व्यापार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 3 पर बीजेपी ने लहराया परचम। यूपी की घोसी में सपा ने बीजेपी को दी करारी मात। त्रिपुरा में बीजेपी ने दोनों सीटों पर दर्ज की शानदार जीत। केरल में कांग्रेस को मिली जीत। G20 समिट के दौरान किले में तब्दील हुई दिल्ली, सुरक्षा की जिम्मेदारी में लगे 40 लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर। G20 समिट के लिए नई दिल्ली में पूर्ण हुई तैयारियां। अब सुबह 9 बजे पीएम मोदी के साथ फोटोग्राफी होने के बाद सेशन की होगी शुरुआत। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस के बीच हुआ बड़ा समझौता। लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीट देने पर बनी सहमति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई मुहर। भारत पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मैच में बारिश ने डाला खलल, तो रिजर्व डे पर पूरा होगा मुकाबला। 10 सितंबर को जहां रुकेगा 11 को वहीं से खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश के 90% आसार। देश के 55 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हुई जरूरी। तीसरा फेज 16 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के जिलों में लागू। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कहा, दामाद के रूप में भारत आना बेहद खास। त्रिपुरा में बीजेपी के पहले मुस्लिम विधायक बने तफजल हुसैन, मुसलमानों पर चला पीएम मोदी का जादू। राजस्थान में बजा कांग्रेस का चुनावी बिगुल। 10 सितंबर से सचिन पायलट के गढ़ टोंक से प्रचार की शुरुआत करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मांस खाने से हिमाचल में हो रही भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं। आईआईटी मंडी के डायरेक्टर प्रोफेसर लक्ष्मीधर के बयान से मचा बवाल। कांग्रेस हुई हमलावर, कहा, पद पर रहने के लायक नहीं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा 5 दिन के लिए रहेगी बंद। G20 के लिए दिल्ली पहुंचे सभी हेलीकॉप्टर। अमिताभ बच्चन के बाद सचिन तेंदुलकर को मिला गोल्डन टिकट। जे-शाह ने विश्व कप 2023 के लिए किया आमंत्रित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आज पूर्व सीएम रमन सिंह के गढ़ में करेंगे जनसभा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की खामोशी को बताया खतरे की घंटी। बोले, इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बीजेपी। सनातन धर्म विवाद पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, एचआईवी वाले बयान पर अपना रुख स्पष्ट करे सीएम केजरीवाल। अगर हिम्मत है तो नाम बदलकर दिखाए इंडिया बनाम भारत के डिबेट पर भड़के जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी केंद्र में सरकार। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा दावा। खत्म हुई तारा सिंह की बादशाह। शाहरुख खान की फिल्म जवान के आते ही निचले स्तर पर पहुंचा गदर 2 का बिजनेस। पश्चिम बंगाल के विधायकों को सीएम ममता बनर्जी की बड़ी सौगात। वेतन में प्रतिमाह 40,000 रुपए की बढ़ोतरी का किया ऐलान। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल। जनधन खाता और डिजिटल पेमेंट के चलते भारत ने 47 साल का काम 6 साल में किया। वर्ल्ड कप ने की मोदी सरकार की तारीफ।
सनातन धर्म को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसी बीजेपी नेता अर्पणा यादव, बरसाती मेंढक से कर दी तुलना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा वादा, बोले फिर जीते चुनाव तो 3600 रुपए देंगे धान की कीमत। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज आएंगे जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। चंद्रयान 3 के कारण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई, भगवान से पूछकर बताए क्यों कम हुई बारिश। बिहार के दरभंगा जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से जनसंवाद कार्यक्रम में एक महिला ने लगाई नौकरी की फरियाद, जवाब मिला तुम्हें चंद्रयान 4 से चांद पर भेजेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पटवारियों को दिया बड़ा तोहफा, ट्रेनिंग के लिए 3 गुना ज्यादा मिलेगा भत्ता। अब एआई क्षेत्र में रिलायंस की नजर, रिलायंस और NVIDIA ने मिलाया हाथ, भारत में बनाएंगे एआई सुपर कंप्यूटर। 15 साल में सबसे बेस्ट G20 पर भारत का शानदार इंतजाम, सरकार ने खर्च की 4100 करोड़। जवान के रिलीज के बाद शाहरुख खान के फैन हुई अभिनेत्री कंगना रनौत, बताए सिनेमा का भगवान। बयानों से हल नहीं हो सकता मराठा आरक्षण मुद्दा, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के बयान पर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने कसा तंज। अमेरिका पर चढ़ा MS धोनी का बुखार, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते वीडियो हुआ वायरल। पंजाब में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते 4 नेताओं को किया निष्कासित। राजस्थान में डेंगू का कहर, पिछले 5 दिन में 2 लोगों की मौत, राजधानी जयपुर में आए सबसे अधिक मामले। शाहरुख खान की फिल्म जवान का मुकाबला करने के लिए ड्रीम गर्ल 2 ने चला बड़ा दाव, 1 टिकट पर 1 फ्री का दिया जबरदस्त ऑफर। महाराष्ट्र के सीएम का कल उदयपुर वाटी आने का कार्यक्रम, बेटे के जन्मदिन पर गुड्डा ने बुलाया, बोले देखेंगे शिवसेना में जाऊंगा या नहीं। MP, गुजरात सहित 3 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, महाराष्ट्र के 8 जिलों में येलो अलर्ट, हिमाचल में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में गांधी और गोडसे विजन की लड़ाई, बेल्जियम में बोले राहुल गांधी देश का नेचर बदलने की हो रही कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 में न बुलाना सरकार की सोच को बताता है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। देश में लोकतंत्र और संस्थान पर हमला हुआ है। देश में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। भारत के नेचर को बदलने की कोशिश की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 समिट पर राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता न मिलने पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है इससे साबित होता है कि वो देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वालों को महत्व नहीं देते। यह सरकार की सोच को भी दर्शाता है। G20 की अध्यक्षता मिलने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ये देश के लिए अच्छी बात है। राहुल गांधी ने आगे कहा, देश में बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी के चलते अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी के दावों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है और यह बात तो सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आलोचना को सुनना जरूरी है। वहीं रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ संबंधों से जुड़े एक सवाल पर राहुल ने कहा, भारत एक बड़ा देश है, हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिससे चाहे उससे रिश्ता रख सकता है। राहुल ने कहा, हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो सरकार ने लिया है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें। भारत की अध्यक्षता में G20 का हिस्सा बन सकता है अफ्रीकन यूनियन। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। समिट में भाग लेने वाले कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच बड़ी जानकारी यह सामने आई है कि दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी विश्व के नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसी क्रम में आज पीएम मोदी यूके के समकक्ष ऋषि सुनक और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वह अपने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 10 सितंबर को पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कर्नाटक के साथ एक अलग बैठक करेंगे और केमोरस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। अमेरिकी एनएसए जेक सुल्विन भी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक सम्मान वितरण जैसे प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य उन पहलू पर काम करना है जो बदलाव ला सकती है। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला 18वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित अब तक के सबसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में से एक है।